बेसिकली आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एक्सियोस। ठीक है, एक्सियोस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, वो एक बार देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो एक्सियोस इज अ पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज्ड टू मेक एचटीटीपी रिक्वेस्ट। क्या होता है, अगर जावास्क्रिप्ट की हेल्प से हमको एक चीज होती है, इसको बोलते हैं एपीआई। जैसे हम लोग रिएक्ट पे काम कर रहे हैं, रिएक्ट हमारा सिर्फ फ्रंट एंड पे काम करता है, बैक एंड पे काम नहीं करता है। तो बैकएंड में एक डेटा होता है, जो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर रहता है। उस डेटा को यूज करने के लिए हम लोगों को एपीआई में रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है एचटीटीपी की। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है कि एपीआई क्या होती है तो ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दिया है, मैं आप लोगों को सबको लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, बट अभी के लिए इतना समझो कि एपीआई एक ऐसा लिंक है, ये एक ऐसा यूआरएल है जिसके पास डेटा होता है। ठीक है, उस डेटा को अगर मेरे को वो डेटा मेरे को चाहिए, या उस डेटा में कोई नया डेटा ऐड करना है, उसमें से कुछ डेटा डिलीट करना है, उसमें कोई डेटा अपडेट करना है, तो इस तरह के काम होते हैं एपीआई के थ्रू। तो एक्सियोस क्या है? एक्सियोस जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी भी वेबसाइट के उस यूआरएल से या उस एपीआई से डेटा हमारे पास लेके आ सकते हैं। इस टॉपिक को मैं मल्टीपल पार्ट्स में कवर करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट जेएस के फॉर्मेट में। इस काम को करने के लिए, एपीआई इंटीग्रेशन करने के लिए रिएक्ट में दो चीजों का इस्तेमाल होता है, पहला एक्सियोस और दूसरा प्रोमिसेस। ठीक है, हम लोग पहले करने वाले हैं एक्सियोस। एक्सियोस से हम चीजों को समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। ठीक है, तो इट इज बेस्ड ऑन प्रोमिसेस एंड प्रोवाइड अ सिंपल वे टू इंटरेक्ट विद एपीआईज। ठीक है, तो ये प्रॉमिस नाम की चीज का इस्तेमाल करता है और एपीआई इंटीग्रेशन करता है। अब ये लेक्चर होने के बाद आपको समझ में आ जाएगा एपीआई इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक है, जैसे मैं समझाता हूं, एक सैंपल लेके समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है जेसन प्लेस होल्डर। ठीक है, ये वेबसाइट आपको दिख रहा है यहां पे, टेस्ट एंड ट्राई मतलब सिर्फ सैंपल ट्राई करने के लिए आपको एपीआई प्रोवाइड करवाता है। आप इस पर क्लिक करें और इस वेबसाइट में अंदर आ जाए। यहां नीचे जाके आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे 4 से 5 तरह की एपीआई दिखेगी। ठीक है, इसमें एक तरह की एपीआई है यूजर की, मतलब हमारी वेबसाइट में कोई यूजर आया था, उसने रजिस्टर कर लिया, उसका डेटा हमारे पास है। तो इस वेबसाइट ने हमको 10 लोगों के सैंपल डेटा दिए हैं। यहां पे आप देख सकते हो ये डेटा है, और ये डेटा कहां पे मिलेगा हमें? ये डेटा मिलेगा हमें इस यूआरएल पे। तो इस यूआरएल का इस्तेमाल करके इस डेटा को, ये जो डेटा यहां दिख रहा है, जो भी अभी हमें समझ में नहीं आ रहा होगा, इस डेटा को हम हमारी वेबसाइट पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के काम को हम बोलते हैं एपीआई इंटीग्रेशन। उस एपीआई इंटीग्रेशन में 4 पार्ट होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। हम आज पहला पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है गेट। गेट मतलब किसी और यूआरएल या किसी एपीआई से डेटा लेना। वो डेटा हमारे लिए आज कहां पर है? इस जेसन प्लेस होल्डर नाम की वेबसाइट के अंदर यूजर नाम का डेटा है। ये डेटा एक्चुअली अगर आप ढंग से देखो तो आपको जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट दिखेगा जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, एरर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको हम यूज करने वाले हैं। हम इसको कैसे यूज करेंगे पहले देख लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं कि एक्सियोस और क्या काम करता है, क्यों यूज करते हैं। पहला, एक्सियोस सपोर्ट रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स इंटरसेप्टर। पहले समझाऊंगा ये क्या होता है। हम आते ही बार पेंट ओपन करके समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे आपकी वेबसाइट है और मान लीजिए यहां पे ये एपीआई है। ठीक है, जिसके पास डेटा है, तो हम यहां बोलते हैं यहां पे इसके पास डेटा है। ये जो डेटा है, ये डेटा हमें चाहिए। तो ये डेटा कैसे लिया जाता है? आप सबसे पहले इस डेटा को रिक्वेस्ट भेजोगे कि भाई मेरे को ये डेटा चाहिए। उसकी मर्जी है वो डेटा देगा या नहीं देगा। अगर वो डेटा देगा तो आपको मिलेगा रेस्पॉन्स। क्या मिलेगा? रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर उसने आपको डेटा दे दिया तो आपको मिला रेस्पॉन्स, और अगर उसने आपको डेटा नहीं दिया तो आपको मिली एरर कि वो आपको डेटा नहीं दे रहा है। तो वापस समझाता हूं, सबसे पहले आप अपने एपीआई को रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमें डेटा चाहिए। अगर उसको डेटा देना होगा तो रेस्पॉन्स देगा, और नहीं देना होगा तो एरर देगा। इसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। ठीक है, नाउ हैंडल्स ऑटोमेटिक जेसन कन्वर्जन। एक्सियोस इतना अच्छा है कि जब आप से डेटा लोगे तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, उसको ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट, JSON, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, तो उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। सपोर्ट्स एरर हैंडलिंग, अगर किसी तरह की कोई एरर भी आ रही है तो उसका सपोर्ट भी करता है।
कैन कैंसिल रिक्वेस्ट यूजिंग अबोर्ट कंट्रोलर्स। अगर आपको किसी वजह से वो रिक्वेस्ट आपने जो भेजी उसको आधे बीच में रोकना पड़े तो आप उसको कैंसिल भी करवा सकते हो। वर्क्स इन ब्राउजर्स एंड नोड.जेएस। सबसे अच्छी बात एक्सियोस नोड.जेएस के साथ भी काम करता है और किसी भी तरह के ब्राउजर के साथ भी सपोर्ट करता है। तो अब देखते हैं इस एक्सियोस को इस्तेमाल करने के लिए इंस्टॉल कैसे करेंगे, क्योंकि ये लाइब्रेरी है। इंस्टॉल करने के लिए अपनी जो कमांड हम यूज कर रहे हैं वो पहली कमांड है npm install axios। कैसे करेंगे, हम जाएंगे हमारे VS कोड के ऊपर। VS कोड पे जाने के बाद हम यहां से एक नया टर्मिनल खोल लेंगे। ये टर्मिनल ओपन करने के बाद हम सबसे पहले अपने फोल्डर में मूव करेंगे cd my test आ गए, और यहां जाके जो कमांड मैंने आपको नोट्स में दिखाई है npm install axios ये डालेंगे, npm install axios। ठीक है, बाय द साइड जब तक इंस्टॉल होता है हम एक बार आगे का चीज देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम देने वाले हैं गेट रिक्वेस्ट। 4 तरह की रिक्वेस्ट है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट रिक्वेस्ट का मतलब फैचिंग डेटा, फैचिंग मतलब डेटा लेके आना। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेके आएंगे डेटा। इस डेटा को लाने के लिए हम लोगों को कुछ चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक हुक पढ़ाया था जिसका नाम था यूज स्टेट, जो क्या करता था, डेटा लेके आता था हमारे पास। सही, तो अभी हम ऐसा एक और हुक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है यूज इफेक्ट। ये क्या करता है वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस हुक को इस्तेमाल करने के लिए हम एक बार सीक्वेंस समझ लेंगे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, हाँ ठीक है, हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। हम यहां पे आते हैं और इस कोड को यहां से नीचे कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक फाइल बनाएंगे, तो हम देख लेते हैं यहां पे मैंने फाइल बनाई है यूजर लिस्ट नाम से। मैं यही फाइल बनाने वाला हूं। कंपोनेंट्स में गए, एक नई फाइल बनाई, नाम दिया इसका यूजर लिस्ट .js, लगा लिया। ये लगाने के बाद हम लोग सबसे पहले करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको यहां पे जाएंगे और नाम देंगे कॉन्स्ट यूजर लिस्ट इक्वल टू एक खाली ब्रैकेट एरो फंक्शन के लिए, और उसके बाद ये एरो फंक्शन हमारा। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर लिस्ट, और सबसे पहले जाके इसको app.js के अंदर लिंक कर देंगे। तो हमारे यहां पे हमने यहां लगाया यूजर लिस्ट, ये हमने इसको लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद यहां तक हमारा काम हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं, टैली कर लेते हैं। परफेक्ट, हमने कॉन्स्ट यूजर नेम सेम तरीके से बनाया है। नाउ अब क्या करना है, हमें सबसे पहले यहां पे जाके एक हुक का यूज करना है। हुक मतलब क्या था, फंक्शंस के अंदर हम काम कर रहे हैं तो हमको ऑटोमेटिकली कुछ चीजें बना के दी गई है जो हमारी चीजों को कंट्रोल करती है। अब ये जो हम एक्सियोस से एपीआई से काम करवा रहे हैं, ये काम कैसा होगा, जैसे ही मैं मेरे वेब पेज को रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करते ही मेरे एपीआई से डेटा आ जाना चाहिए। वापस बोल रहा हूं, क्या करना है, जैसे ही मैं मेरे वेब पेज को या वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा, डेटा मेरे पास आ जाना चाहिए। ये काम ऑटोमेटिक होना चाहिए वेबसाइट के लोड होने पे। इस वेबसाइट की लोडिंग को करवाने के लिए, इस वेबसाइट की माउंटिंग को करवाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं वेब लोडिंग, इसको बोलते हैं वेब लोडिंग या फिर वेब माउंटिंग। 2 टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किए गए इसके लिए। सही, इस काम को करवाने के लिए इस्तेमाल होता है यूज इफेक्ट। सही, यूज इफेक्ट लगाने का एक तरीका है, आप सबसे पहले लिखो यूज इफेक्ट, जो कि एक फंक्शन है, तो आप यहां लगाओगे ये ब्रैकेट। ये कहां बनेगा, ये आपका सबसे पहले कहां बनने वाला है, देखो यहां पे आपका एक कंपोनेंट बनाया गया है, इस जगह पे दिख रहा है कॉन्स्ट यूजर लिस्ट, इस जगह इस कंपोनेंट के अंदर बनने वाला है। ये यूज इफेक्ट जो है ये अपने पास एक एरो फंक्शन रखता है। क्या रखता है, एरो फंक्शन। तो हम जाएंगे इसके अंदर और यहां बना लेंगे एक एरो फंक्शन। बना लिया। दूसरी बात, ये पहला पैरामीटर मतलब पहला चीज क्या है, इसके पास एरो फंक्शन है। दूसरी चीज इसके पास क्या है, इसके पास इस एरो फंक्शन के बाद एक खाली ब्रैकेट रहता है। अभी नहीं समझने वाले है खाली ब्रैकेट क्या करता है, बट आगे जाके समझा दूंगा खाली ब्रैकेट क्या करेगा। तो आपको यूज इफेक्ट में 2 चीज डालनी है, पहला एक एरो फंक्शन, दूसरा एक खाली स्क्वायर ब्रैकेट। आपको काम करना है इस एरो फंक्शन के अंदर। हम आ गए यहां पे, हम यहां पे इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्सियोस को। कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे एक्सियोस, तो हम यहां लिखते हैं एक्सियोस। अब जब मैं इस एक्सियोस को यहां पर लिख रहा हूं तो आप एक चीज देखना, यहां पे किसी भी तरह का कोई इंपोर्ट नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हमको इसको इंपोर्ट भी करवाना पड़ेगा पहले।
कैसे इंपोर्ट कराते हैं? इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। तो यहां जाते हैं और लिखते हैं इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ये इंपोर्ट हो गया। अब जाके जब मैं यहां पे लिखता हूं एक्सियोस तो आ जाएगा, आ गया डॉट। अब ये देखना कि रिक्वेस्ट किस तरह की है, गेट है, पोस्ट है, पुट है या डिलीट है। हमें डेटा चाहिए इसलिए हमारी रिक्वेस्ट होगी गेट, और हम लगा देंगे ये ब्रैकेट। सही। अब इस ब्रैकेट में क्या क्या आ सकता है मैं आपको वापस दिखाता हूं। इस ब्रैकेट में सबसे पहले वो देखो, आप ऊपर लिखा रहा है ब्लू कलर में यूआरएल। क्या मांग रहा है? एपीआई जहां से डालना है, जहां से यूज करना है, उसका यूआरएल चाहिए। तो यहां लगाओ इन्वर्टेड कॉमास या सिंगल कॉमास, और जाके आप उठा लो अपना यूआरएल। ये हमारी वेबसाइट थी जेसन प्लेस होल्डर की, यहां पे गए और यहां से यूआरएल कॉपी कर लिया। सेम ही यूआरएल मैंने यहां पे नोट्स में भी डाल रखा है, ठीक है। तो मैं यहां से गया, इस यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करके यहां डाल दिया। इस यूआरएल से मेरा डेटा आने वाला है, जो भी डेटा इस पे होगा। परफेक्ट। अगले काम पे चलते। नाउ ये होने के बाद ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको होने के बाद दो चीजें होती है, देन और कैच। मतलब अगर काम हो गया तो काम करने वाला है देन। मैं दिखाता हूं कैसे लिखेंगे। आप यहां जाओ, नीचे लगाओ डॉट देन और डॉट कैच। अगर काम हो गया तो देन काम करेगा। अगर डेटा दिया उसने, बोला था दो चीज होती है, रिक्वेस्ट भेजने के बाद दो चीज मिलेगी, रेस्पॉन्स या एरर। अगर रेस्पॉन्स आया तो काम होगा देन के अंदर, और अगर एरर आई तो काम होगा कैच के अंदर। तो सबसे पहले रेस्पॉन्स आया तो चेक कर लेते हैं देन में क्या आने वाला है, ठीक है। तो देन के अंदर जाके हम सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एक एरो फंक्शन। तो हम आते हैं और हमारा सबसे पहले एक एरो फंक्शन बनाते हैं। देख सकते हैं यहां देन के अंदर एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है। तो हम आए हमारे कोड पे और हमने बना लिया यहां पे एक एरो फंक्शन, इस तरीके से बना लिया। इस एरो फंक्शन में हमें क्या मिल रहा है? रेस्पॉन्स। क्या मिल रहा है? रेस्पॉन्स। तो देखो मैंने इसके ब्रैकेट में रेस्पॉन्स लिखा हुआ है, तो मैं यहां डाल देता हूं रेस्पॉन्स, डाल दिया। और एक बार के लिए अगर ये रेस्पॉन्स मेरे पास आ जाए तो मैं करवाता हूं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे करवाना है क्या? रेस्पॉन्स को प्रिंट। किसको? रेस्पॉन्स को। सॉर्टेड। अब आते हैं कैच के ऊपर। कैच में आती है एरर। क्या आती है? एरर। तो यहां पे भी आके बनाओगे एक एरो फंक्शन इस तरीके से, और इसके ब्रैकेट में डाल दोगे एरर। सेम यहां पे भी जाके करवाओगे कंसोल डॉट, आप चाहो तो लॉग करवा सकते हो, आप चाहो तो कंसोल डॉट एरर करवा सकते हो, वॉर्न करवा सकते हो, कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हो। और यहां पे मैंने डाल दी एरर। यहां तक काम हो गया। अब जाके पहले इस कोड को सेव करते हैं, ठीक है। कोड सेव होने के बाद कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद यहां पे मुझे कुछ तो रिएक्ट इज डिफाइंड बट नेवर यूज करके कुछ तो एक मिल रहा है मुझे, तो देख लेंगे वो क्या एरर आ रही है। चलो अभी हम चलते हैं नीचे और यहां पे जाके हमारे वेब पेज को रन कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। यहां मेरा आ रहा है कंसोल। कंसोल जब आप देखोगे तो कंसोल में एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है जो कि उस एपीआई से आया है। इसको खोलते हैं। यहां पे बहुत सारी चीजें मेरे काम की नहीं, मेरे को एक चीज दिख रही है यहां पे डेटा। इस डेटा में वो सारा डेटा आ गया है। तो अब की बार मैं क्या करता हूं, यहां पे जाके कंसोल करवाता हूं डॉट डेटा। सेव करते हैं। और इसने मुझे कुछ तो एरर दिए, वो एरर में देख लेता हूं। ये बोल रहा है रेस्पॉन्स इज नॉट डिफाइंड, कोई वेरिएबल का नाम गलत हो गया है। परफेक्ट, इसको सही कर देते हैं। अब एक बार रिफ्रेश करते हैं कोड को। कंसोल पे जब हम गए तो आप देख लेना में डेटा मिल रहा है। पहला नाम आ रहा है कुछ लेन ग्रहम करके। इस नाम को चेक करते हैं कहां पर है हमारी एपीआई में, ये रहा, ठीक है। सारा एरविन होवल करके एक सेकंड डेटा आया है, चेक करते हैं। एरविन होवल आ रहा है, तो सारा का सारा डेटा मुझे यहां पे मिल रहा है। अब कंसोल पे तो दिखा दिया, अब ये कैसे चेक करेंगे इस डेटा को, वेब पेज पे कैसे दिखाएंगे। तो अब हम करने वाले हैं इस डेटा को हम लोग वेब पेज पे दिखाने जा रहे हैं। तो वेब पेज पे दिखाने के लिए हम लोग आएंगे यहां पे और हमारा रिटर्न यूज करेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं यूज इफेक्ट के नीचे, यहां पे आके लगाते हैं रिटर्न, और रिटर्न में आके कोड लिखना है जो डिजाइन करेगा हमारा। डिव लगाएंगे, एक s2 लगाएंगे, ठीक है। तो हम यहां पे आके लगा देते हैं एक डिव,
उस div में एक h2 या h1 टैग दे दो, जहां पे मैं लिखता हूं यूजर डेटा लिस्ट। ठीक है, अब यहां पे जो डेटा प्रिंट हो रहा है वो एक ULLI में प्रिंट हो रहा है, तो यहां लगा देता हूं मैं एक UL, इसके अंदर आएगा LI और डेटा मेरा यहां पे आएगा। वो डेटा दिखाने के लिए सबसे पहले वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, डेटा लाना पड़ेगा। वो काम मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया था लास्ट लेक्चर में यूज इफेक्ट से। ठीक है, तो हम जाते हैं और यूज इफेक्ट लगाने वाले हैं। यहां देखो मैंने एक यूज स्टेट लगा के यूज इफेक्ट लगा के यूज स्टेट लगा दिया यहां पे। ठीक है, इसमें मैंने यूजर नाम से एक वेरिएबल बनाया, तो मैं ये बनाने जा रहा हूं। तो हम गए सबसे ऊपर, यहां पे हमने लगाया कॉन्स्ट, पहले वेरिएबल का नाम दिया यूजर्स, या फिर मैं ये लाइन यहां से उठा लेता हूं वेरिएबल के नाम सिर्फ, डन, इक्वल टू यूज स्टेट। फिर बताना पड़ता था डेटा कैसे आ रहा है, जेसन या एरे के फॉर्मेट में आ रहा है तो खाली कर देंगे इसको यहां पे। अब ये जो डेटा है ये किसमें, यूजर्स में। ये डेटा जो हमारे यहां पे आ रहा है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको किसमें डालना पड़ेगा हमको, सेट यूजर्स में। कैसे, इस तरीके से। तो इस डेटा को हम डाल रहे हैं सेट यूजर्स में, यहां से कंसोल डॉट लॉग हटा देंगे और सिर्फ लगा देंगे सेट यूजर्स। आ गया, तो डेटा मेरे किस में चला गया है, मेरे यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर। अब उस डेटा को मेरे को प्रिंट करवाना है यहां पे यूएल के अंदर। तो सेम तरीका लास्ट क्लास में तरीका बताया हुआ है, आपको मैप फंक्शन लगाना पड़ेगा। कैसे लगा देते थे हम, यहां जाके यूएल में सबसे पहले लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे हमारे वेरिएबल का नाम जो कि है यूजर्स, और ये आना चाहिए हमारा यहां पे। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यूजर्स करके लिखते हैं डॉट मैप। लिखा, मैप का ब्रैकेट आ गया। ब्रैकेट के अंदर हमको बनाना है एक एरो फंक्शन। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ब्रैकेट एरो एंड ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर हमें एक वेरिएबल का नाम देना होता था, तो मैंने नाम दिया उस वेरिएबल का यूजर। क्या मैंने दे दिया, यूजर। इस ब्रैकेट में हमको बताना होता था कि डिजाइन में क्या यूज करने वाले हैं, तो मैंने लिया LI। LI में यहां पे क्या आएगी, सबसे पहले की आएगी। ठीक है, तो हमें पता है कि यूजर से की लेनी है डॉट। अब की का नाम क्या होगा वो देख लेते हैं। यहां पे की के लिए दिया गया है हमें आईडी, दिख रहा है, ये रहा हमारे एपीआई में, यहां पे आईडी दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, तो हम आईडी यूज करने वाले हैं, डॉट आईडी, और यहां पे हम वैल्यू दिखा लेते हैं यूजर डॉट नेम, क्योंकि सेकंड पैरामीटर जो मेरा है वो नेम ही है, ये रहा। आप देख सकते हो 10 के 10 यूजर्स के नाम यहां पे प्रिंट हो गए। मतलब बैकएंड इस्तेमाल करने के लिए डेटा मेरे पास नहीं था, डेटा मैंने किसी और का इस्तेमाल किया है जिसको एपीआई से हमने लिया है। इस तरीके से काम करता है हमारा एक्सियोस। एक बार ब्रीफ आउट करता हूं वापस। सबसे पहले लगाओ यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट मतलब जब वेबसाइट लोड हो या वेब यूआरएल को माउंट किया जाए, माउंट मतलब चलाया जाए, तब आपको एक्सियोस लगाना है। गेट फंक्शन के अंदर आपको यूआरएल डालना है। उसके बाद दो चीज आएगी, देन और कैच। काम हो रहा है तो देन काम करेगा क्योंकि देन के पास रिस्पॉन्स है, काम नहीं हो रहा है तो एरर आएगी, कैच का काम होगा। आपने देन के अंदर रिस्पॉन्स डाला और रिस्पॉन्स को यूजर नाम के वेरिएबल में सेट कर दिया। अगर ये डेटा नहीं देगा तो कैच आपको एक एरर देगा। फिर जो डेटा आपके पास आया उसको मैप फंक्शन इस्तेमाल करके आपने डेटा को वेब पेज पे दिखा दिया। तो ये हमने पढ़ा कि गेट रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करते हैं एक्सियोस के इस्तेमाल से। ये कोड मैं आप लोगों के लिए यहां पे डाल देता हूं। सो हम यहां जाते हैं और ये वाला कोड हम हटा देते हैं यहां से, और जो अभी हमने किया है उस कोड को हम यहां पे डाल देते हैं। परफेक्ट, होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।